तो देखिए कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र मतलब चैप्टर फिजिक्स का दूसरा वाला चैप्टर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पहला वाला टॉपिक है आपका मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के सबसे पहले हम बाहर के भागों में जान लेते हैं। तो बाहर में क्या क्या होता है जी, देखिए बाहर में अगर हम अपनी आंखों को देखें तो सबसे ज्यादा अगर देखने पे किसी को आंखों को देखने में सबसे ज्यादा सफेद वाला भाग दिखाई देगा। अब किसी की आंख मतलब स्वच्छ व्यक्ति का आंख देखना है तो स्वस्थ व्यक्ति का आंख देखेंगे तो आंखों में ये जो है सबसे ज्यादा भाग दिखाई देता है सफेद वाला। तो सफेद वाला भाग दिखाई देता है, फिर उसके बाद आपका काला वाला, फिर उसके अंदर लेंस वगैरह सब होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ऊपर के बारे में जानते हैं। तो मानव नेत्र, देखिए मानव नेत्र जो होता है वो हमारे शरीर का अगर कंट्रोलर कहें तो दिमाग के बाद वही करता है, क्योंकि बगैर देखे हम कुछ कर नहीं सकते और मानव नेत्र के बगैर जीवन भी संभव नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया को जानने के लिए हमको नेत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है केवल हमारा नेत्र, जो कि हम देखते हैं और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले पाते हैं मानव नेत्र के द्वारा ही। देखिए तो मानव नेत्र जो होता है इसका व्यास जो होता है, मतलब ये बड़ा कितना होता है, हमारी आंखों में आंख तो दिखाई देता है लेकिन हम ये नहीं जानते बड़ा कितना होता है। तो बड़ा इतना होता है, देखिए व्यास, इसका व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर यूँ कहें तो इतना बड़ा लगभग आंख होगा ही करता है। तो देखिए तो मांसपेशियां, इसमें मांसपेशियां कितनी लगी होती है, बात किया जाए तो 6 ठो। देखिए मानव नेत्र में मांसपेशियां लगी होती है 6 ठो और इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। चलिए मानव नेत्र का ये देखिए बाहरी वाला भाग है, मतलब जो हम लोग देखते हैं, किसी की आंख देख सकते हैं केवल यही वाला भाग। तो इस भाग में देखने के लिए क्या क्या चीजें हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये जो सफेद वाला भाग दिखाई देता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है ये सफेद वाला भाग होता है। चलिए सफेद वाले भाग को हम कहते हैं स्क्लेरा, बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए फिर ज्यादा अहम भूमिका निभाता है परितारिका। परितारिका मतलब आइरिस। आइरिस क्या होता है, परितारिका। ये जो हमारे आंख में बड़ा वाला गोला है इसको परितारिका कह सकते हैं। तो परितारिका क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब ये इतना देखता है कि प्रकाश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य होता है। अच्छा परितारिका जो होता है ये किसी की आंखों में, आंखों का ब्लैक होता है किसी के, और किसी की आंखों में ब्राउन होता है, किसी की आंखों में ब्लू होता है। ज्यादातर लोगों की आंखें ब्लैक ही होती हैं, लेकिन किसी में ब्लैक, ब्लू, ब्राउन 3 कलर का हो सकता है। ये आपका परितारिका। तो परितारिका काला, नीला और भूरा हो सकता है। इसका ये मेन खूबी है कि ज्यादा प्रकाश में तो ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। यही कारण होता है कि जब हम लोग अचानक से ज्यादा प्रकाश में कम प्रकाश वाले जगह पे पहुंचते हैं तो अचानक से कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है। इसका कारण ये होता है कि अंदर की जो चीजें हैं, मतलब हमारा जो वो स्क्लेरिया, मतलब वो सिलियरी मांसपेशियां हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको जी हिंदी में, सिलियरी मांसपेशियां जो हैं, पछमावी पेशियां। तो पछमावी पेशियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ज्यादा प्रकाश में वो सिकुड़ती हैं लेकिन कम प्रकाश में फैलती हैं। लेकिन यहाँ पर आइरिस भी सिकुड़ता है और फैलता है। मतलब परितारिका जो है वो ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैलता है। जब सिकुड़ेगा तो हमको कम दिखाई देगा और फैलेगा तो दिखाई देने लगेगा। लेकिन हम लोगों में ये सिकुड़ने और फैलने का प्रक्रिया भगवान का देन है, ठीक है। तो ये सिकुड़ता और फैलता है, इसीलिए ज्यादा हम लोगों की आंखें जल्दी खराब नहीं होती। यदि ये सिकुड़े ना तो प्रकाश पूरी मात्रा में बाहर अंदर जाएगा तो लेंस को कुछ क्षति पहुंचाएगा। लेंस के बाद हमारा जो रेटिना है जहां पर हमारा इमेज बनता है वहां पर भी कुछ क्षति पहुंचाएगा। तो ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ता है तो अच्छा है, कम प्रकाश में फैलता है। लेकिन सिकुड़ने की इसकी प्रकृति जो होती है वो बहुत तेज होती है। बस अचानक से ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो तुरंत सिकुड़ जाएगा, लेकिन फैलने की प्रकृति जो होती है वो बहुत कम होती है। मतलब धीरे धीरे करके फैलेगा। तो सिकुड़ता है बहुत तेज और फैलता है कम। यही कारण होता है कि जब हम अधिक प्रकाश से कम प्रकाश की जगह में पहुंचते हैं तो जल्दी हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद 1-2 मिनट के बाद हमको दिखाई देने लगता है। चलिए तो इसके अंदर एक और काला सा होता है, मतलब परितारिका जो है ये ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन जो होता है इसके अंदर एक और काला सा होता है, इसको कहते हैं पुपिल्स, मतलब पुतली। पुतली जो होता है ये किसी सब में ब्लैक ही कलर का होता है, मतलब काला ही होता है। ये भी प्रकाश को लेंस के अंदर भेजता है। अच्छा इसमें भी सिकुड़ने और फैलने की प्रकृति रहती है। मतलब ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में फैलता है। तो ज्यादा प्रकाश पाएगा तो सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश रहेगा तो फैलता है। चलिए तो ये नेत्र का हो गया आपका पुपिल्स, और इसके बाहर भाग का आइरिस होता है। तो पुपिल्स के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। तो लेंस को प्रकाश तक कौन भेजेगा, तो प्रकाश को लेंस तक कौन भेजेगा, वो भेजेगा आपका पुपिल्स। चलिए
तो अब ये देखिए, यहाँ से हम ये देख लेते हैं, किसी किसी की आंखों में यदि चोट वगैरह लग जाए, ऐसे खुचा जाए या चोट लग जाए, तो वहाँ पर लाल हो जाता है, और उस लाल वाले भाग को हम कहते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, लाल आंख को हम कह सकते हैं कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा किसे होता है, मतलब यदि आंखों में कुछ वगैरह हो जाए, जैसे आजकल आई फ्लू फैला है, आई फ्लू में वो जो लाल कलर का आपका आंखें हैं उसको कंजक्टिवा कहते हैं। अच्छा, जानवरों की जो आंखें होती हैं, मतलब जो ये आपके ये जो आइरिस होते हैं, ये आइरिस जानवरों में अगर आप वो लाइट वगैरह रात में बारेंगे, रात में प्रकाश अगर जानवरों की आंखों में बारेंगे, जैसे बिल्ली कुत्ता गाय भैंस, इन सब की आंखों में बारेंगे, तो जानवरों की आंखों में पाया जाता है टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम एक प्रकार का तत्व होता है जो जिंक का बना होता है, लेकिन वो प्राकृतिक का दिन होता है, मतलब अपने से शरीर में रहता है, और जानवरों की आंखों में ये रात में बहुत ज्यादा चमकता है, इसका नाम होता है टिपिडम लूसिडम, ये जिंक का बना होता है। चलिए, कार्निया, तो कार्निया वो चीज होता है स्वच्छ मंडल, मतलब आंखों के बाहरी भाग में एक टेम्पर ग्लास होता है, जैसे ये हमारे फोन का टेम्पर ग्लास होता है, वही आंखों के बाहरी भाग में एक टेम्पर ग्लास होता है, इसको कहते हैं स्वच्छ मंडल। जब भी हम आंखों का दान करते हैं तो इसी का दान करते हैं, और प्रकाश हमारी आंखों में इसी के कारण पहुंचती है, तो प्रकाश को आंख में प्रवेश कराता है नेत्रदान, वो स्वच्छ मंडल कार्निया।